Now ahead, type of networks. टाइप ऑफ नेटवर्क्स के भी 6 टाइप होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के। फर्स्ट है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि नाम से पता लग रहा है पर्सनल एरिया मतलब कि ऐसा नेटवर्क जो कि हम पर्सनली यूज के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पैन अब पैन क्या होता है? पैन कुछ इस तरीके का नेटवर्क होता है। आप ये देख रहे हैं पिक्चर्स के अंदर, ये नेटवर्क, ये पैन का नेटवर्क होता है। पैन इज ए सेंटर अराउंड एन इंडिविजुअल एंड कवर ए वेरी स्मॉल एरिया। छोटे एरिया के नेटवर्क के लिए पैन नेटवर्क का यूज होता है। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस पैन। हम जो नेटवर्क को ब्लूटूथ के थ्रू, ब्लूटूथ विथ वायरलेस होता है, उसके थ्रू अगर कनेक्ट करते हैं, जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो हमारा कौन सा नेटवर्क कहलाता है? पैन कहलाता है। द रेंज ऑफ टिपिकल ब्लूटूथ नेटवर्क इज जस्ट ए फ्यू मीटर्स। ब्लूटूथ इज ए फाउंड इन ए डिवाइसेस सच एज ए कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्पीकर्स एंड सो ऑन। ब्लूटूथ डिवाइस कंटेन स्मॉल लो पावर रेडियो ट्रांसमिट एंड रिसीवर व्हेन डिवाइस व्हेन ब्लूटूथ। ओके, तो हम छोटे एरिया के लिए कौन सा डिवाइस, कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? पैन यूज करते हैं। नाउ अहेड, टाइप ऑफ नेटवर्क्स। टाइप ऑफ नेटवर्क्स के भी 6 टाइप होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के। फर्स्ट है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि नाम से पता लग रहा है पर्सनल एरिया मतलब कि ऐसा नेटवर्क जो कि हम पर्सनली यूज के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पैन अब पैन क्या होता है? पैन कुछ इस तरीके का नेटवर्क होता है। आप ये देख रहे हैं पिक्चर्स के अंदर, ये नेटवर्क, ये पैन का नेटवर्क होता है। पैन इज ए सेंटर अराउंड एन इंडिविजुअल एंड कवर ए वेरी स्मॉल एरिया। छोटे एरिया के नेटवर्क के लिए पैन नेटवर्क का यूज होता है। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस पैन। हम जो नेटवर्क को ब्लूटूथ के थ्रू, ब्लूटूथ विथ वायरलेस होता है, उसके थ्रू अगर कनेक्ट करते हैं, जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो हमारा कौन सा नेटवर्क कहलाता है? पैन कहलाता है। द रेंज ऑफ टिपिकल ब्लूटूथ नेटवर्क इज जस्ट ए फ्यू मीटर्स। ब्लूटूथ इज ए फाउंड इन ए डिवाइसेस सच एज ए कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्पीकर्स एंड सो ऑन। ब्लूटूथ डिवाइस कंटेन स्मॉल लो पावर रेडियो ट्रांसमिट एंड रिसीवर व्हेन डिवाइस व्हेन ब्लूटूथ। ओके, तो हम छोटे एरिया के लिए कौन सा डिवाइस, कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? पैन यूज करते हैं स्मॉल एरिया के लिए। अब आती है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि हमारा घर है या फिर कोई स्कूल है, स्कूल में इंटरनेट अगर मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी है तो लोकल एरिया कहलाते हैं। जैसे कि हमारे स्टाफ, जैसे कि हम ये समझ सकते हैं स्कूल है, स्कूल में कई कंप्यूटर्स को इंटरनेट के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो वो ताकि डेटा को ट्रांसमिट। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड है कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कैंपस, ऐसा नेटवर्क जो कि कैंपसेस, ऑफिस कैंपसेस या कॉलेज जो कैंपस होते हैं उनमें क्रिएट किया जाता है, वो कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। एज द नेम इम्प्लाइड, ए कैन कवर्स ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, या तो ग्रुप बिल्डिंग्स का ग्रुप होता है, या फिर दोज कॉलेजेस कैंपस एंड ऑफिसेज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ए लैंड स्प्रेड ओवर वेरियस बिल्डिंग्स। देखिए कैंपस कुछ इस तरह से के थ्रू होता है। इसमें फर्स्ट बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग, थर्ड बिल्डिंग, फोर्थ बिल्डिंग। इन फोर्थ बिल्डिंग्स में क्या होता है? एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, इनमें जो कम्युनिकेशन के लिए जो डेटा ट्रांसफर होता है, कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, वो कौन से कैसे डिवाइस के थ्रू हो रहा है? कैन, इस टाइप नेटवर्क के इस टाइप के थ्रू नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। फोर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया कनेक्ट। मेट्रोपॉलिटन जैसे कि मेट्रोज में, जैसे कि जयपुर है, जयपुर के वैशाली नगर में किसी शॉप की
शॉप की कोई मेन जो ऑफिस होता है, ब्रांच होती है, उसकी मेन जो हेड ऑफिस होता है, उस हेड ऑफिस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ब्रांच, माना कि उसका 5 ब्रांच है किसी ऑफिस का, ठीक है, उस एक हेड ऑफिस से उन पांचों की पांचों ऑफिसेज या फिर ब्रांचों में कम्युनिकेशन, हम इंफॉर्मेशन कैसे इंफॉर्मेशन के लिए जो सेंड या रिसीव करने के लिए जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो नेटवर्क करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किया जाता है। अब ये पिक्चर देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया की, इसमें बीच में क्या है, एक सेंट्रल ऑफिस है और उस सेंट्रल ऑफिस की या फिर हेड ऑफिस की कई ब्रांचेज है, फैक्ट्रीज है, उसे कम्युनिकेशन के लिए हम ये वाला मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ बैंड, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस एरिया। अब जैसे कि नाम से पता लगा है वायरलेस, ऐसा नेटवर्क जो कि वायरलेस हो, मतलब कि बेस हो इंटरनेट, जिस कम्युनिकेशन के नेटवर्क में हम लोग वायर का यूज नहीं करते हैं, उस नेटवर्क को क्या कह सकते हैं हम, वायरलेस नेटवर्क। इसमें हम क्या करें, जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर पे पापा का फोन है, उसमें क्या है, डेटा पैक है, मतलब इंटरनेट पैक है, तो उस पापा के मोबाइल से हम अपना पीसी भी कनेक्ट कर रहे हैं, उसके हम हॉटस्पॉट से हम पीसी कनेक्ट कर रहे हैं पापा का, मम्मा का फोन कनेक्ट हो रहा है, चाचा का लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है, दादा का फोन हो रहा है, ग्रैंडपा का, और भी कई कजन्स के उनके मोबाइल्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क होता है। ये वायरलेस नेटवर्क कहाँ क्रिएट किया जाता है, ये क्या जाता है अपने ऑफिसेस में हो गया, अपने होम पर हो गया, ये क्या होता है, एक पेन का ही रूम मान सकते हैं आप इसे, ठीक है। पेन में तो क्या होता है, डिफरेंट ही होता है। पेन में तो क्या होता है, हम लोग इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं, हाँ वायर का यूज़ किया जाता है, बट वायरलेस में क्या होता है, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अब सिक्स है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया कंट्रीज के बीच में होता है, जैसे कि अभी तक हमने पर्सनल की यूज़ की बात की, ऑफिसेज की बात की, एरिया की बात की, जिनमें नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। अब जब कंट्रीज के बीच में नेटवर्क, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क यूज होता है, जो नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं, वो कौन सा क्रिएट करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। व्हेन कवर ए large area such as a country or continents, these type of network is used to connect computers, मतलब कंट्रीज विदाउट वायर, इंटरनेट के थ्रू कंट्रीज में जो कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है, WAN के थ्रू, ओके। यस, अब स्टार्ट करते हैं नेटवर्क हार्डवेयर। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ऐसी डिवाइसेस जो कि हार्ड होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जो होती है ना, सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्ट होती है, मतलब जिसे हम देख तो सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर, अब देखिए नेटवर्क हार्डवेयर के ये 5 होते हैं। फर्स्ट है नेटवर्क केबल्स। अब कनेक्शन, कंप्यूटर को जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट होती है, या तो विद वायर होता है और विदाउट वायर होता है। विदाउट वायर में तो हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं दो डिवाइसेस को, बट विदाउट वायर हम लोग डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, विद वायर तो कर सकते हैं, उसमें वायर का यूज होता है, मतलब कि तारों का, ठीक है। अब नेटवर्क केबल्स कुछ इस तरह से दिखाई देती है, देखिए बेटा, नेटवर्क केबल्स, ये केबल्स है नेटवर्क की, ये केबल है, ठीक है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटरफेस करने के यूज आता है। नेटवर्क केबल्स आर यूज टू कनेक्ट वन डिवाइस टू अनदर। ये जो नेटवर्क केबल यूज होती है वो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आती है, ठीक है। अब बात आती है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, नाम सबने सुना है, मॉडेम क्या होता है। मॉडेम मॉड्यूलर और डिमॉड्यूलर करता है, ठीक है। The word modem stands for modulator and demodulator. A modem is a
data transmit. A modem can be placed internally, externally. A computer is connected to a modem with the help of cable. मॉडेम क्या करता है? कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। ये क्या करता है? एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी डिजिटल और एनालॉग क्या होता है? जो भाषा इसका मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। अभी मैं आपको हब के बारे में बता देती हूँ। ये क्या होते हैं? नेटवर्किंग के ऐसा डिवाइस है, नेटवर्किंग हार्डवेयर का, जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट तो है, बट आजकल हब का यूज नहीं हो रहा है। इसकी जगह स्विच, राउटर एंड गेटवे ने ले ली, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो अनयूजुअली अदर डिवाइसेस में भी ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए हब्स। ए हब्स इज ए स्मॉल सिंपल इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकती हैं, बट ये क्या होता है, बहुत ही सस्ती पड़ती है। The function of a hub is to send out anything that comes in it through one portal to all the others portal. For example, if a message comes through one port of a computer, the hub send it to all the computers connected by different ports. ठीक है, each computer devices whether the target receive for the message. If yes, the computer respond. If no, ignore. देखिए क्या होता है, हब्स क्या होता है? हब क्या करता है? ये हब है, ये क्या है? हब है। हब में ये क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं ये? पोर्ट्स। इनको क्या कहते हैं? पोर्ट्स कहते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी पोर्ट से क्या होता है? कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं पोर्ट से। ये फर्स्ट पोर्ट से कंप्यूटर ए कनेक्ट है, सेकंड पोर्ट से कंप्यूटर बी कनेक्ट है, थर्ड पोर्ट से सी कनेक्ट है, फोर्थ पोर्ट से डी और फिफ्थ से ई। ये सारे कंप्यूटर्स क्या करते हैं? कनेक्ट होते हैं इन हब्स के पोर्ट से। अब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर ए को क्या करना है, कंप्यूटर ए से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये हब क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को बाकी के कंप्यूटर्स में क्या करता है? सेंड कर देता है या स्प्रेड कर देता है। ठीक है, तो ये स्प्रेड तो कर देता है, बट माना कि कंप्यूटर ए ने ये जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर डी को भेजी है, तो ये हब क्या करेगा? सभी को स्प्रेड करेगा, ये इंफॉर्मेशन सभी कंप्यूटर को देगा, और जिस कंप्यूटर को इसने भेजी है वो तो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी की वो इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके लिए ओनली जो कंप्यूटर ए है जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो डी के लिए यूजफुल है, वो डी को चाहिए, बाकी के कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो वो कंप्यूटर वो इंफॉर्मेशन वापस चली जाएगी और वो इंफॉर्मेशन डी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब बात आती है स्विच। स्विच क्या करता है? स्विच क्या करता है? स्विच भी यही काम करता है हब के थ्रू। स्विच भी एक तरीके का हब की तरीके का ही होता है, दिखने में भी ऐसे होते हैं, इसमें पोर्ट्स होते हैं, बट क्या करता है स्विच कंप्यूटर ए की जो इंफॉर्मेशन होता है वो डायरेक्ट कंप्यूटर डी को भेजता है। स्विच ए कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन होता है वो जो इंफॉर्मेशन होता है, जो मैसेज जब भेजना होता है वो डायरेक्ट डी को भेजता है, वो इन अदर्स कंप्यूटर को नहीं भेजता इंफॉर्मेशन। हब में तो क्या था, सभी को भेजी जाती थी, जिसको चाहिए थी वो एक्सेप्ट कर लेता था, जिसको नहीं चाहिए थी वो इग्नोर कर देता था, बट स्विच क्या करता है? करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट पर्सन को भेजता है, इनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता, सिर्फ इसको इन्फॉर्मेशन, माना इसको अगर इसको चाहिए तो वो इनको नहीं भेजेगा, इसको चाहिए तो ये इनको भेजेगा, इसको बाकी को नहीं भेजेगा। तो हब क्या करता था? इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर देता था, बट स्विच क्या करता है? इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर कंप्यूटर को ही भेजता है। ठीक है, जैसा कि माना 5 कंप्यूटर है ABCDE, अब कंप्यूटर ए अगर इंफॉर्मेशन ई को भेजना है तो स्विच क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन सीधे ई को ही भेजेगा, BC डी को नहीं भेजेगा, वो सीधे ई को भेजेगा। ठीक है, अब क्या होता है?
राउटर होता है वो स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में क्या करता है, नेटवर्क क्रिएट करता है। ये स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में क्या करता है, नेटवर्क क्रिएट करता है। ये भी नेटवर्किंग का ही है। ये देखिए फोटो में देख लीजिए आप, राउटर क्या कर रहा है, स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में क्या कर रहा है, नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। द राउटर इज द सेम एज ए स्विच, सेम स्विच के जैसे दिखता है। द ओनली डिफरेंस दैट ए राउटर फॉरवर्ड द मैसेज बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस व्हाइल ए स्विच फॉरवर्ड ए मैसेज बेस्ड ऑन द हार्डवेयर ड्यू टू इट्स डिफरेंस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है गेटवे। गेटवे क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट इट्स ए हार्डवेयर डिवाइस दैट ए गेट, जैसा कि नाम से पता लगता है गेट। अब हम कहीं एंटर होते हैं, किसी घर में जाना होता है तो हम कहाँ से एंटर होते हैं, गेट से तो एंटर होते हैं। ठीक है, तो सेम ये क्या करता है, दो नेटवर्कों के बीच में गेट का काम करता है। ठीक है, अनलाइक राउटर गेटवे आर यूज टू कनेक्ट टू सिमिलर डिवाइस। अब ये क्या करता है, राउटर तो क्या करता है, दो स्विच को कनेक्ट करता है, बट गेटवे क्या करता है, स्विच और राउटर इनके बीच में कनेक्शन करता है। समझ में आ गया। अब ये एक्सरसाइज है जिसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा। आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।